हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की। तो सबसे पहले बात आती है कि फाइबर क्या है। तो देखिए, आपने घरों में जो है मम्मी को जो है स्वेटर वगैरह बुनते देखा होगा, है ना। तो वो ऊन लेके जो है स्वेटर बुनते हैं। तो वो जो आपका जो वूल है दैट इज द फाइबर, दैट इज द फाइबर ऑफ वूल, वो वूल का फाइबर है। ठीक है, तो एक वो जो आपका थ्रेड लाइक जिस तरह से आपका धागा होता है, उसी तरह से जो है आपके फाइबर्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के। ठीक है, जैसे कि आपका वो जो स्वेटर जिससे बुनते हैं वो किसके, ऊन का, तो वो ऊन का फाइबर है, राइट। उसी तरह से आपका जो कॉटन के हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना, तो जो कॉटन के हमारे कपड़े होते हैं, तो डेट उसमें कौन सा फाइबर होगा, आपका कॉटन का फाइबर होगा, राइट। उसी तरह से आपका सिल्क, सिल्क की मोस्टली साड़ियाँ, है ना, सिल्क की साड़ियाँ आती हैं, तो उसमें जो फाइबर होता है जिससे वो आपकी साड़ी बनी हुई होती है, बुनी हुई होती है, डेट इज द सिल्क फाइबर। उसी तरह से जो है ये अभी जो मैंने अभी नाम बताए, कॉटन, सिल्क एंड योर वूल, है ना, ये सब आपके नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर, देखिए फाइबर्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड द सिंथेटिक फाइबर। तो जो हमने अभी बात की कॉटन, सिल्क, वूल, दीज आर द ऑल कम इन द नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में कैसे, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, लाइक प्लांट और द एनिमल्स, वहां से हमें ये जो है फाइबर मिलते हैं। जैसे कि जो है आपका, जैसे कॉटन, कॉटन के आपके प्लांट्स होते हैं, जो है आपके पौधे होते हैं, खेती होती है आपकी जो है कॉटन की, तो वहां से जो है आपके जो आपको कॉटन मिलता है। ठीक है, तो नेचर से मिल रहा है ना। उसी तरह से सिल्क, सिल्क आपका था सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म्स होते हैं कीड़े, और तो वहां से वो जो आपका सिल्क वॉर्म है हमें सिल्क मिलता है। नेक्स्ट वूल, वूल देखिए, वूल आपको पता है कि कहाँ से मिलती है, शिप से मिलती है, भेड़ से। और एक बहुत ज़्यादा फेमस आपकी एक पोएम भी आती है, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, है ना। तो उस पोएम में भी जो है ये चीज़ आती है कि जो वूल है वो हमें शीप से मिलती है, राइट। तो ये हमें या तो एनिमल से हमें मिल रहा है या प्लांट से, जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं। दूसरी तरफ जो आपके सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मींस कि जो आपके आर्टिफिशियल, सिंथेटिक हम कह सकते हैं लाइक योर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल या मैन मेड। ठीक है, आर्टिफिशियल, दैट इज योर आर्टिफिशियल फाइबर, दैट आर मैन मेड फाइबर्स, जो कि हमें नेचर में नहीं मिले, हमने खुद से उनको जो है बनाया है, राइट। जैसे कि आपके एग्जांपल रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, ये सब आपके सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं। और ये आपने जो है ये आपने मोस्ट कॉमनली देखे भी हैं, लेकिन अभी जब हम ये डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिंथेटिक फाइबर हमारी डेली लाइफ में जो है कितना हम इनको यूज करते हैं। मोर देन नेचुरल फाइबर्स, मोस्टली हम जो है सिंथेटिक फाइबर्स ही यूज करते हैं। क्यों ये मोस्ट कॉमनली जो है आजकल यूज हो रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन है, वो भी हम देखेंगे अभी, राइट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, जो मैन मेड फाइबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स की अगर एक जनरल डेफिनेशन हमें देनी हो तो सिंथेटिक फाइबर्स हैं क्या। तो ए सिंथेटिक फाइबर्स इज चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट इज अ केमिकल सब्सटेंस। देखिए, अब जब मैन मेड कोई चीज बन रही है तो उसमें हम केमिकल वगैरह का यूज करके ही जो उसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केमिकल सब्सटेंस की एक लंबी चेन होती है। ठीक है, तो स्मॉल आपके स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, तो उन केमिकल सब्सटेंस को जोड़कर एक लंबा जो है एक लार्ज यूनिट हम बनाते हैं, एक लार्ज कंपाउंड हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, तो क्या हाँ, तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या कि हमने जो है छोटे छोटे यूनिट्स किसकी, केमिकल सब्सटेंसेस की, आपस में जो है उनको कंबाइन करके उनका जो है रिएक्शन करा के, और जब और जो है एक कॉम्प्लेक्स, एक जो है लार्ज कंपाउंड हमने बना दिया, एक लार्ज यूनिट हमने फॉर्म कर दी उससे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर देखिए, पॉलीमर, पॉली मीन्स होता है आपका मैनी, पॉली, poly is equals to poly is your many,
right? Because many units, small units are added. And MERS, MERS होता है आपका पार्ट्स, राइट? पार्ट्स या यूनिट्स, ठीक है, पार्ट्स और यूनिट्स, राइट? तो पॉलीमर इज ए मैनी यूनिट्स आर राइट, मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज यूनिट, ठीक है? और उससे हमारे ये फाइबर्स जो है बनते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हम जो ये पॉलीमर आपके फॉर्म हुए हैं इनको हम एक थ्रेड लाइक फाइबर में जो है उसको चेंज कर सकें, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फाइबर चाहिए उससे, ठीक है? सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो इन पॉलीमर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हम इनको फाइबर में जो है कन्वर्ट कर सकें, राइट? तो दैट इज द सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन। अब जो हमने अभी यहाँ पे डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके यूजेस क्या है, कैसे वो फॉर्म हुए, राइट? तो सबसे पहले है हमारा रेयन, और ये हमारा आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं इसको। एक्चुअली में क्या है, क्या हुआ कि जो आपका सिल्क है ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब कि ये जो नेचुरल जो आपकी नेचुरल सिल्क है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या है कि जो आपकी नेचुरल सिल्क है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वेंटेड हुई वो कहाँ पर हुई, आपकी चाइना में हुई। और एज यू नो अभी तो हम सबको पता लग चुका है कि चाइना कितना शरीफ है ना? तो ये जो यहाँ पर ये नेचुरल सिल्क का जो इन्वेंशन हुआ, चाइना ने जो है काफ़ी टाइम तक उसको छुपा के रखा, ठीक है? बिकॉज रीजंस लाइक कि जो आपकी नेचुरल सिल्क होती है वो काफ़ी महंगी होती है, राइट? और ये भी एक रीज़न है कि जो आपकी सिल्क की जो साड़ियाँ आती हैं वो काफ़ी महंगी आती हैं। तो क्या हुआ कि बिकॉज नेचुरल जो सिल्क थी वो काफ़ी महंगी थी, तो यहाँ पर देन उसके अल्टरनेटिवली उसके ऑप्शन में जो है एक आर्टिफिशियल सिल्क तैयार की गई जिसको हम बोलते हैं रेयन, राइट? तो ये आपकी सिल्क की तरह की ही आपका एक फाइबर है, ठीक है? जो आपका मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी जो देखने में आपका सिल्क जैसा लगता है लेकिन सिल्क से सस्ता होता है, राइट? तो रेयन और द आर्टिफिशियल सिल्क, अब ये कैसे बनाया हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले जो यहाँ पे रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क जो सबसे पहले मतलब कि किस तरीके से बनाया गया था, तो वहां पर क्या था, डेट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प। देखिए वुड पल्प जो है हम पेपर बनाने में भी यूज करते हैं। वुड पल्प क्या है कि जो आपकी लकड़ी है उसको पहले स्मॉल पीसीज में काट के देन उसको जो है प्रेस किया, मतलब अंडर प्रेशर जो है उसको इतना प्रेस किया जाता है कि वो आपकी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है? इसको हम जो है लकड़ी की लुगदी भी बोलते हैं। लुगदी इज लाइक मतलब कि एक पेस्ट टाइप का, ठीक है? तो यहाँ पर जो है उस वुड पल्प को जो है उसको केमिकली उसको ट्रीट करके देन वहां से हमने जो है रेयन बनाया, राइट? तो देखिए लकड़ी से या वुड पल्प से जो है हमने आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया। तो ऑब्वियसली ये आपका जो है, बिकॉज लकड़ी जो है आपको पता है कि इतनी महंगी नहीं होती है, तो ये जो आपकी आर्टिफिशियल सिल्क है ये नेचुरल सिल्क से सस्ता है, इज चीपर देन सिल्क, राइट? अब ये आपका डिफरेंट जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है ये यूज किया जाता है। जैसे कि रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स। ये कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स हम फॉर्म करते हैं। उसी तरह से मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स, और जो है वूल के साथ, ऊन के साथ इसको मिक्स करके जो है हम कारपेट्स भी फॉर्म करते हैं। और इसको डिफरेंट डाइज में जो है डिफरेंट डाइज जो है इसमें की जा सकती हैं, भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, राइट? तो दैट इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है? तो आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन। नेक्स्ट इज योर नायलॉन। नायलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। हम इसको फुल्ली सिंथेटिक फाइबर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज देखिए रेयन में क्या है कि ये हमने इसको कहाँ से फॉर्म किया? वुड पल्प को जो है केमिकली ट्रीट करके। तो वुड पल्प आपके कहाँ से आ रहा है? प्लांट्स से, है ना? तो प्लांट्स और एनिमल्स में जैसे कि हमने बात की कि जो आपके नेचुरल फाइबर्स है वो भी हम प्लांट्स या एनिमल की हेल्प से ही उसको फॉर्म करते हैं, है ना? तो
राइट। तो वहां पे कहीं ना कहीं हमने नेचर का यूज किया, बट लेकिन हमने बिकॉज वो हमने केमिकली ट्रीट करके देन केमिकल प्रोसेस से बनाया है, दैट्स वाई जो रेयन है वो आपका सिंथेटिक फाइबर में आता है। लेकिन नायलॉन में हमने जो है इस तरह का जो है कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया जो कि आपका प्लांट या एनिमल से आ रहा है। यहां पर क्या था, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल यानी कि कोयला, एयर एंड वाटर। तो कोल, वाटर एंड एयर की हेल्प से जो है हमने नायलॉन प्रिपेयर किया। कोयले से, देखिए कोयले से हमने एक फाइबर तैयार कर दिया, दैट नेम इज नायलॉन। So nylon is the first fully synthetic fiber we call them because जिसके जो प्रोडक्ट है ना प्लांट से हमने लिए ना एनिमल से लिए हैं, राइट। दीज आर ऑल द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना, ये क्या है आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो अब प्रॉपर्टीज देखिए, नायलॉन क्या होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इतना होता है कि जो आपके पैरासूट्स जो बनते हैं ना वो आपके जो है नायलॉन के होते हैं, बिकॉज इट इज सो मच स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट इज योर इलास्टिक। इलास्टिक या इलास्टिसिटी, देखिए इलास्टिसिटी क्या है, आपने रबड़ बैंड देखा होगा, है ना, नॉर्मली इसको रबड़ बोल देते हैं। तो जब आप उसको रबड़ को इस तरह से, है ना, रबड़ बैंड को इस तरह से खींचते हैं तो जब तक आप उसको खींचे रखते तब तक वो उसी पोजीशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने वहां से उंगली हटाई, जैसे ही मतलब कि आपने फोर्स हटाया, ठीक है, जो आप उसको इस तरह से पुल कर रहे थे, खींच रहे थे, जैसे ही अपने वहां से फोर्स हटाया वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि टू रीगेन इट्स शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, जैसे ही फोर्स हटा वो अपने दोबारा से अपनी उसी शेप उसी पोजीशन में आ गई, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये फाइबर्स कैसे होते हैं आपके, इलास्टिक होते हैं। आप इनको जब खींचोगे, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आप ऊन लो, ऊन को अगर आप खींचते हैं, पहली बात तो वो खींचेगा ही नहीं, है ना, थोड़ा बहुत वो वैसे खींचता है, राइट। लेकिन जो आपके नायलॉन का फाइबर है वो जब आप खींचते हैं तो वो खींच जाएगा, है ना, और जैसे ही आप छोड़ोगे वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द इलास्टिसिटी। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं आपकी, एक इलास्टिसिटी, एक प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जो हम अभी प्लास्टिक जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वहां पे भी जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लास्टिसिटी में क्या है कि जब आपने किसी चीज को खींच दिया, जैसे कि, है ना, तो वो आप जब आपने वहां से फोर्स हटा लिया तब भी वो उसी पोजीशन में रहेगा परमानेंटली, मतलब कि उसकी जो शेप है वो आप जो है उसकी वहां पे जो है चेंज हो जाएगी। लेकिन इलास्टिक जो मटेरियल्स हैं वो वापस उसी शेप में आ जाते हैं। तो ये आपके इलास्टिक होते हैं। और जो आपकी माउंटेन क्लाइंब के लिए जो रोप्स होती है ना, आपकी माउंटेन क्लाइंबर जो रॉप यूज करते हैं वो भी आपकी नायलॉन की बनी हुई होती हैं, राइट। और लाइट होते हैं, मतलब कि लाइट का मतलब ये ट्यूबलाइट वाली लाइट देखिए, लाइट ये जो नेक्स्ट इज जो लाइट देखिए, ये वाली लाइट नहीं। नेक्स्ट इज जो लाइट देखिए, ये वाली लाइट नहीं। लाइट मींस कि वेट हल्का होता है, दे आर लाइट नॉट हैवी, दैट इज द अपोजिट ऑफ हैवी, है ना। लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। और यही कहीं एक रीजन है कि ये स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, इलास्टिक है, कि हम पैरासूट्स में इनको यूज करते हैं। सेकेंड इज जो लस्ट्रस यानी कि शाइनिंग। इनका जो इसका फाइबर होता है वो कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, शाइन मारती है, उसमें से चमक मारती है, ठीक है। एंड इजी टू वॉश, और इजिली वॉशेबल है, इजिली आप इनको धो सकते हैं, राइट। तो स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक में आपको यहाँ पे लिख देता हूं, इलास्टिक इज योर इधर इलास्टिक मीन्स है आपका regain its shape on removal of force, राइट। सेकेंड लाइट आपको बता दिया, लाइट यानी कि हल्का, ठीक है, लाइट इज योर हल्का। एंड लस्ट्रस शाइनिंग, ठीक है। शाइनिंग सरफेस बोल सकते हैं, या शाइनिंग फाइबर, राइट, चमक, राइट, चमक होगी मतलब उसमें। एंड इजी टू वॉश, राइट।
अब कहाँ यूज करते हैं, हाँ यूजेस क्या है, सॉक्स, जो आपकी सॉक्स होती है उसमें आपका नायलॉन फाइबर यूज होता है। रॉप्स, जो आपकी रस्सियां होती हैं वो भी आपकी नायलॉन की बनी होती हैं। पैरासूट्स जैसे कि बात की। टेंट्स, जो टेंट वगैरह शादियों में या किसी फंक्शन में जो टेंट्स वगैरह लगते हैं वो नायलॉन के होते हैं आपके। नेक्स्ट जो टूथब्रश, जो आप टूथब्रश करते हैं उसमें भी आपका नायलॉन से ही बने हुए होते हैं वो। ठीक है, कार सीट बेल्ट, जो आपकी कार सीट बेल्ट होती हैं वो भी आपकी जो है नायलॉन की होती हैं। बिकॉज देखिए वो कैसी होती है, इलास्टिक, जैसे ही आप उसको खींच के लाते हैं वो उस शेप में, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं वो वापस वहीं पहुंच जाती हैं। तो है ना, जो उनकी पोजीशन है तो वो इलास्टिक है, जितना खींचेंगे वो खिंच जाएगी, जैसे ही आप वहां से फोर्स हटाओगे वो वापस अपनी उसी पोजीशन में चल जाएंगी। तो कार सीट बेल्ट में यूज करते हैं, राइट। एंड इन नेक्स्ट जो स्लीपिंग बैग्स, आज का स्लीपिंग बैग्स चल रहे हैं ना, वो जो है आपने घरों में देखे होंगे, ऑफिस में देखे होंगे, तो डेट आर मेड ऑफ नायलॉन। नेक्स्ट जो कर्टेन्स, कर्टेन्स में भी जो है आपका नायलॉन का फाइबर होता है। तो डेट आर द यूजेस ऑफ नायलॉन। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज पॉलीस्टर। पॉलीईस्टर, देखिए पॉली प्लस ईस्टर, तो यहां पर जो आपका जो जैसे कि हमने बात की पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन यूनिट, तो वो यूनिट कोई भी हो सकती है, वो केमिकल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। तो जो आपके पॉलिस्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, डिफरेंट टाइप के आपके पॉलिस्टर्स, उसमें जो आपका यूनिट, जो स्मॉल यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं डेट इज ईस्टर, राइट। तो यहां पर देर इज ए रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स ऑफ ईस्टर, राइट। तो मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ईस्टर, एंड ईस्टर क्या है आपका, इट इज ए केमिकल विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल। ये आपका फ्रूट लाइक, जैसे कि फ्रूट्स में से स्मेल आती है, कुछ इस तरह की स्मेल ये देता है, राइट। तो ये अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। तो पॉलिस्टर जो फाइबर्स होते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट, डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली, इनमें जो सलवटें नहीं पड़ती, रिंकल नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो मतलब कि आप जो है बिना आयरन वगैरह के, बिना प्रेस करे जो है इनसे बने जो आपके क्लॉथ्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिमेन क्रिस्प। रिमेन क्रिस्प, देखिए क्रिस्प जो है आपने जो है जो आपकी चिप्स की या जो आपकी कुरकुरे वगैरह की ऐड आती है उसमें ये वर्ड सुना हुआ है क्रिस्पी, है ना। तो क्रिस्पी मतलब कि एकदम जो है कड़क, उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिस्पी। यानी इजी टू वॉश, इजिली वॉश कर सकते हैं। सुटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल के लिए सुटेबल है। और जो है इसके ट्रेड नेम, ट्रेड नेम यानी कि देखिए मार्केट में किस नाम से बिकता है, किस नाम से सेलिंग होती है इसकी। तो वन इज योर पॉलीकोट, पॉलीकोट आपने सुना होगा। पॉलीकोट, देखिए पॉली ये जो आपका लिया है, इसका स्टार्टिंग का वर्ड लिया पॉलिस्टर का, तो पॉलिस्टर प्लस कोट इज डेराइव फ्रॉम कॉटन, कॉटन का स्टार्टिंग का कोट ले लिया, पॉलिस्टर प्लस कॉटन दैट इज पॉलीकोट, यानी कि पॉलिस्टर का फाइबर और कॉटन के फाइबर को मिक्स करके आपका पॉलीकोट बनाया गया है। उसी तरह से पॉलीवूल, पॉलीवूल में पॉलिस्टर प्लस वूल, ऊन, इन दोनों को मिक्स करके देन जो है आपका पॉलीवूल बनाया गया है। इस तरह से आपका टेरिकोट है, टेरिकोट में जो है आपका टेरी जो है आपका एक पॉलिस्टर ही है और कॉटन को मिक्स करके देन ये फाइबर बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है पॉलिस्टर की फॉर्म में या फिर दूसरे जो है फाइबर के साथ मिक्स करके देन बहुत सारे ट्रेड नेम के अंडर जो है ये आपका मार्केट में आपको मिलता है। इसी तरह से एक आपका टेरिलीन, टेरिलीन भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, इसमें भी आपका ईस्टर ही होगा, ठीक है। तो ए पॉपुलर पॉलिस्टर दैट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही फाइन फाइबर्स यानी कि बहुत ही पतले, बहुत ही बारीक जो है फाइबर्स में इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो टेरिलीन इट इज आल्सो टाइप ऑफ पॉलिस्टर। नेक्स्ट जो पैट, देखिए पैट ये आपका जो है पैट वो वाला पैट नहीं है जो एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। पैट इज द पॉलीथाइलिन टेरिफ्थलेट, तो ये दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैट, पॉलीथाइलिन टेरिफ्थलेट। तो ये जो पॉलीथाइलिन टेरिफ्थलेट है इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है। तो दैट इज अ पॉलिस्टर दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एक्सेट्रा। तो ये जो आपके बॉटल्स मोस्ट कॉमनली जो है आपकी जो हम बोलते हैं ना प्लास्टिक की बॉटल्स, एक्चुअली वो जो है आपकी पैट की पॉलीथाइलिन टेरिफ्थलेट की बनी हुई होती है, राइट। तो आपकी बॉटल्स, यूटेंसिल्स में फिल्म देखिए, फिल्म ये आपकी मूवी वाली फिल्म नहीं है,
कैमरे में जो आपकी रील होती है ना, ठीक है, जो पहले मतलब ये मोस्ट कॉमनली पहले यूज होती, तो जो वो फिल्म्स जो होती हैं उसमें आपकी ये यूज होती थी। वायर्स में भी आपका जो है आपकी पैट यूज होता है, ठीक है। तो डेट इज ऑल अबाउट दी पॉलिस्टर्स, ठीक है। पॉलिस्टर में ट्रेड नेम अलग अलग नेम से, ठीक है, टेरेलिन के बारे में, पैट के बारे में, दीज आर आल्सो द टाइप ऑफ पॉलिस्टर्स। तो लास्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट वी हैव टू डिस्कस दैट इज एक्राइलिक। एक्राइलिक देखिए, एक्राइलिक इज ए नेचुरल वूल। जिस तरह से जो है आपका रेयन जो है इट इज ए, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, बिकॉज ये सिल्क की तरह की ही इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सिल्क की तरह ही दिखता है। उसी तरह से जो आपका एक्राइलिक है दैट इज लुक लाइक नेचुरल वूल। ये आपका यूज भी आपका स्वेटर्स में, शॉल्स में जो है उनको बनाने में, उनको बुनने में जो है आपका एक्राइलिक ही यूज होता है। तो दैट इज द नेचुरल वूल लाइक सिंथेटिक फाइबर यूज्ड टू मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स एक्सेट्रा एंड चीपर देन द नेचुरल वूल। और नेचुरल वूल से जो है ये आपका सस्ता होता है, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट द सिंथेटिक फाइबर, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब क्या है इसमें, अब हम यहाँ पर देखिए, अब जो एक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स ओवर द नेचुरल फाइबर्स, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहली चीज जो यहाँ पे निकल के आती है दैट इज कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं दे आर चीपर देन द नेचुरल फाइबर, चाहे वो आपका रेयन हो, चाहे वो आपका एक्राइलिक हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके जो नेचुरल जो आपके फाइबर्स हैं उनसे सस्ते पड़ते हैं, राइट। तो पहली चीज दैट इज चीपर, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, राइट। तो फर्स्ट चीपर, सेकंड देखिए जैसे कि नाइलॉन जो है आपका स्ट्रॉन्ग है ना, उसी तरह से बाकी भी जो है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल फाइबर्स दे आर स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गर है तो ये आपके जो है लॉन्ग लास्टिंग भी है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब कि ड्यूरेबल है, ज्यादा चलते हैं, राइट। तो स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इजी टू वॉश होते हैं, राइट। इजली जो है ये आप जो है इनको वॉश करने में इजी रहता है इनको, राइट। उसी तरह से और प्रॉपर्टीज आप यहां पे लिख सकते हैं। में कॉमन प्रॉपर्टी जो है रिंकल नहीं पड़ते हैं, डज नॉट इजिली गेट रिंकल, तो वो भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। सो दैट ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर लें, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।